हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 का बेसिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो प्रश्नावली में हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वे सब बेसिक पर डिपेंड होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है बेसिक हमारा। जैसे कि शुरू में दिया हमने उप समुच्चय। जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, उसने क्या कहा कि जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पाए जाते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वे बताना चाह रहा है कि देखो, मान लिया, उसने बोला है कि मान लिया कि हमारा कोई ए समुच्चय, हमारा हमने लिखा है कि ए हमारा समुच्चय हमने ले लिया, जैसे कि ए बी सी और डी, ठीक है। और दूसरा हमने बी ले लिया, दूसरा समुच्चय हमने ले लिया बी, हमने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हमारी मर्जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, मान लिया कि हमने ये ले लिया। तो अब देखो हमारी थ्योरी क्या कह रही थी कि जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पाए जाते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि ये बताओ, जो ए समुच्चय में जो अवयव है हमारे, कौन कौन से अवयव है? ए बी सी डी, क्या वे हमारे बी समुच्चय में पाई जाएगा? चेक करते हैं। देखो ए किसमें भी है, हमारा ए का ये रहा, इसमें बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। तो आप ये बताओ, जो समुच्चय ए है क्या उसके अवयव बी में पाए जा रहे हैं ना? तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय ए है, जो हमारा समुच्चय ए, वो बी का क्या है? उप समुच्चय। आप बोल लेंगे सर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? जो उप समुच्चय को ना इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, तो इस चिन्ह को भी हम सबसेट बोल लेंगे, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि सर जो हमारा ए के ए हमारा जो समुच्चय था उसके जो हमारे अवयव थे समुच्चय बी में पाए गए, लेकिन बी के अवयव समुच्चय में नहीं पाए गए। लेकिन ये क्या हुआ? देखो उप समुच्चय में ये कहता है कि जो हमारा शुरू का अवयव समुच्चय होता है ना, उसके अवयव अगर दूसरे समुच्चय में पाए जा रहे हैं, ये जरूरी है कि इसके बी के बीच में पाए जाने जरूरी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि जो समुच्चय ए के जो अवयव हो ना वे बी में होने चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। इसमें अवयव और कुछ भी लगा सकते थे, हमारी मर्जी थी, लेकिन जो समुच्चय ए के अवयव ना सब सारे इसमें जरूर होने चाहते, ठीक है। यदि मैं बोलता कि अगर मैं यहाँ डी ना लगाता, तो अब ये बताओ क्या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव इसमें पाया जा रहा है क्या? इसका मतलब है कि देखो हमेशा याद रखना, जो हमारा समुच्चय ए है ना, इसके प्रत्येक अवयव जब तक इसमें नहीं पाए जा रहे ना, तब तक ये हमारा उप समुच्चय नहीं होगा। समझ में आ गया? अब देखो मैंने बताया कि इसे सबसेट इसके नीचे लगा दिया, बाहर से दर्शाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। देखो हमेशा सबसेट का जो मुंह, ये मुंह खुला ना, उल्टा यू बोलते हैं, एक तरीके से बोलते हैं, जिधर को मुंह खुला उसमें सब अवयव पाए जाएंगे और अधिक से अधिक रहेंगे। तो आप सोच रहे हो कि इसका बाहर का मतलब क्या हुआ? इस बार का मतलब है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको बोलने लगा कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बराबर, मैंने ले लिया कि ए बराबर और कोई दूसरे नए अवयव ले लेता हूँ, तो ए बराबर 1 2 3 ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और बी बराबर भी लेता हूँ 1 2 3। अब बताओ मैंने इसका बाहर का मतलब बताया क्या था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव बी में पाए जा रहे, ये तो जरूरी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बाहर का कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पाए जाते हैं और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब हो जाए कि जो ए की वैल्यू रहेगी ना, हमारी जो ए की वैल्यू रहेगी वो बी के बराबर आएगी। समझे कुछ? आप कहेंगे सर ये तो समान समुच्चय हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, हमने बार लगाने के लिए उप समुच्चय कंडीशन में बताया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये समान समुच्चय है, मैं मना नहीं कर रहा, समान समुच्चय भी है और तुल्य समुच्चय भी है, लेकिन मैं इस कंडीशन में आपको बोल रहा हूँ जो मैंने बार लगाया इसका मतलब ये है। समझ में आ गया कि ए के अवयव बी में और बी के ए में, मतलब एक दूसरे के बराबर है। समझ में आ गया? अब देखो मैंने इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखवाए, इन्हें जरूर लिख लेना। पहला नोट पॉइंट है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा प्रत्येक समुच्चय होता है ना, ये बताओ मैंने लिख दिया, जैसे कि हमने ये लिख दिया समुच्चय ए ले लिया, तो इसने कहा कि इसका भी कोई उपसमुच्चय होगा। क्या मैं देख लो इसका कोई उपसमुच्चय नहीं बना सकता क्या? मैंने इसका उपसमुच्चय बना दिया बी बराबर, ये मैंने इसका उपसमुच्चय बना दिया 1, 2। बताओ क्या इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता क्या?
हाँ या ना? आप बोल रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? उप समुच्चय की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पाए जाते हैं तो ए बी का समुच्चय कहलाता, उप समुच्चय कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं, इसमें ये होगा जब समुच्चय बी के अवयव, जब समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए में पाए जाते हैं तो समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, जो समुच्चय हमारा बी होगा वो ए का उप समुच्चय हो जाएगा। समझ में आया? तो ये यही दर्शाता है कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है। तो मैं ये नहीं कि 1 2 लेना जरूरी, मैं यहाँ 1 3 भी ले सकता था ब्रैकेट में, या फिर एक भी रह सकता था ओनली, ये जरूरी नहीं होता इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हमारा? रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बताओ मुझे, मैंने ये लिया है कि ए बराबर, मैंने लिया है जो अपना मतलब कि एक समुच्चय लिया है कि ए बराबर, और ए बराबर मैंने ले लिया ए बी, ये 2 ले लिए, 2 अवयव ले लिए। तो ये हमें ये बोला है पॉइंट, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब जो हमारा रिक्त समुच्चय होगा ना फाई, वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा। इसका मतलब ये बताओ, सपोज डैट ए बराबर मैंने ए को बी ले लिया। अब ये बताओ, जब मैं इसके उप समुच्चय निकालूंगा, कि जैसे मैंने निकाल लिया कि मैं बी बराबर निकाल लेता हूँ, यही देखो मैं बी बराबर ये निकालना चाह रहा हूँ कि मेरी मर्जी है, मैं निकाल रहा हूँ बी बराबर ए निकाल लिया मैंने एक, तो ठीक है, और एक मैंने सी बराबर निकाल लिया। अब मुझे जरा ये बताओ, देखो ए इसमें भी है उसमें भी है, तो बी ए का उप समुच्चय है, सी ए का उप समुच्चय। अब जरा ये बताओ, इसमें से मैं कोई भी अवयव ना निकाल लूँ, कोई भी अवयव ना निकाल लूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जब कोई भी अवयव नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। उसे मूल्य किससे दर्शाते हैं? मैंने ले लिया कि वो डी बराबर मैंने ले लिया ऐसे, या फाई। तो अब ये बताओ, इसका मतलब है कि मैंने इसमें से कोई अवयव नहीं लिया, इसमें से कोई भी अवयव नहीं लिया, क्या इसमें कोई फैक्ट पड़ा? कोई फैक्ट नहीं पड़ा। तो अभी हम नहीं बोल सकते भाई इसमें से अवयव लेना या ना लेना, इस डी कंडीशन में बता रहा हूँ रिक्त समुच्चय के लिए। तो इसमें से कोई अवयव इसमें आया, एक भी अवयव तो नहीं आया, शून्य अवयव रहे ना इसके बिल्कुल। तो इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये है कि जो रिक्त समुच्चय फाई होगा ना, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा। मतलब हम कोई भी समुच्चय लिखेगा ना, उसमें प्रत्येक रिक्त समुच्चय का 100% पाया जाएगा, 100% मिलेगा। कोई भी समुच्चय लिख लो, उसमें 100% मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि रिक्त समुच्चय पक्का रहेगा। समझ में आ गया? अब जैसे कि हमारे पॉइंट थे, पॉइंट क्लियर हो गए, उतारो इन्हें। उतार लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय ये क्या होते हैं? जब हम किसी समुच्चय ए के उप समुच्चय निकालते हैं, कि देखो प्यार से समझना, थोड़ी क्या करिए, मेरी बोर्ड पे ध्यान रखो और मेरी आवाज़ को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम किसी समुच्चय ए के उप समुच्चय निकालते हैं तो प्राप्त उप समुच्चय उचित उप समुच्चय कहलाते हैं, परंतु उप समुच्चय ए को छोड़कर और समुच्चय ए अधिसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या है ये बताओ? इसका मतलब ये देखो, जैसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने एक उप समुच्चय लिया है, एक समुच्चय लिया है हमने कि ए बराबर ए और बी। आप समझना, थोड़ा इस पर फोकस देना। देखो इसका मतलब क्या है, देखो क्या मैं इसमें से उप समुच्चय निकाल सकता था? ये बताओ, एक मैंने समुच्चय उप समुच्चय निकाल लिया भाई, इसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय ना, मतलब इसमें से कुछ नहीं निकला अभी तक। मैंने एक रिक्त तो निकाल लिया, मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया था, प्रत्येक समुच्चय में रिक्त समुच्चय 100% पाया जाएगा। ठीक है, एक मैंने ये निकाल लिया इसका, और एक मैं निकाल लेता हूँ इसका ए, एक मैंने क्या निकाल लिया इसका ए, और एक निकाल लेता हूँ मैं इसका बी। ठीक है, और एक मैं निकाल लेता हूँ पूरा का पूरा ए बी। अब देखो हमें परिभाषा क्या बोल रही है? जब हम किसी समुच्चय ए के उप समुच्चय निकालते हैं तो प्राप्त उप समुच्चय उचित समुच्चय कहलाते हैं। जो हमारे प्राप्त उप समुच्चय हमारे क्या कहलाते हैं? उचित समुच्चय, परंतु उप समुच्चय ए को छोड़कर। मतलब देखो हमारा एक ये सेम ये रहा, तो मतलब ये भी तो एक इसके जैसा ही है ना, ये उप समुच्चय हमने ऐसा कैसा उठा के रखा ना, मतलब इसको छोड़कर
ये जो बाकी बची जो हमारी वैल्यू होगी उपसमुच्चयों की, ये हमारी कहलाएगी उचित उपसमुच्चय। क्या कहलाएगी? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। और आगे क्या रहा था? और समुच्चय ए अधिसमुच्चय कहलाता है। जो हमारा ये समुच्चय से बोलते हैं अधिसमुच्चय। समुच्चय। देखो थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी है, ठीक है। तो समझ में आ गया भैया? हमारी थ्योरी क्या बोली? हमारी थ्योरी बोलती है उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या है। जब हम किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चय निकालते हैं, जब हम किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चय निकालते हैं तो प्राप्त उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय। परंतु समुच्चय ए को छोड़कर और समुच्चय क्या कहलाएगा हमारा? उचित अधिसमुच्चय। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे उतारो। उतार लिया? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताना है आपको। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगा कि इसमें अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करें, क्या सॉरी आप मेरे से पूछने लगे भैया यस सर आपने देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। आप सोच रहे हो कि सर कि आपने ये उचित उपसमुच्चय कैसे 4 ही निकाल लो, फालतू कैसे निकाल ले। ये ना उचित उपसमुच्चय ज्ञात करने की ना वो होती है, क्या नाम, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ गया, उसे नोट जरूर करना। आप सोचेंगे कि उचित उपसमुच्चय आपने कैसे निकालने हैं। उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय निकालने के ना एक फॉर्मूला होता है। देखो यदि हमें इसे मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं, 1 मिनट। उतार लिया होगा ये तो। देखो जैसे मैंने मान लिया कि मैंने ये लिया समुच्चय, इसे ले लेते हैं दोबारा a, b, ठीक। हमें इसमें उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी, तो कैसे निकालनी? देखो एक फॉर्मूला होता है। यदि उपसमुच्चय की निकालनी हो तो उपसमुच्चयों की संख्या, अगर हम हमने एक समुच्चय लिया, ठीक है, इसके हम उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखो ये होता है, देखो 2 की पावर n लिख दिया मैंने, ठीक है। n क्या है यहाँ? जहाँ n अवयव की संख्या, जहाँ n क्या है? हमारी अवयव की संख्या। समझे? अवयव संख्या मतलब आप सोचेंगे हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे एकदम से ज्ञात करके बताए कि इतने उपसमुच्चय होंगे। इसका कुछ नहीं। देखो इसमें कितने अवयव है? 2, तो कुछ नहीं करना आपको। 2 की पावर यहाँ ये कर दो। देखो इसमें 2 की पावर ना आप 2 कर दो, बस 2 की पावर 2, तो बराबर कितना आ गया हमारा? 4। तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? ये बताओ बच्चों, ये बताओ कितने बनेंगे? 4। समझ में आ गया? यदि हम इसी के क्या निकालते हैं? इधर निकालते हैं। यदि हम इसी के उचित उपसमुच्चय निकालते हैं, उचित उपसमुच्चय, तो कैसे निकालेंगे? देखो उचित उपसमुच्चय तो कैसे निकालने हैं? तो देखो उचित उपसमुच्चय कैसे निकालें? उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, की संख्या। देखो कुछ नहीं करना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें अवयव दे के रखेगा ना उसकी पावर में जो n की वैल्यू वहां पे रख दें और -1 कर देंगे। जैसे इसमें कितने अवयव दे रखे उसने हमें, इसने कितने अवयव दे रखे? 2, तो इसमें कर दो, इसमें मान रख दो 2 का, n का। तो 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 -1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये क्या आएगी? हमारी उचित उपसमुच्चयों की संख्या। और ये क्या आई है हमारी? ये हमारी क्या आई है? ये आई है हमारी उपसमुच्चयों की संख्या। ये क्या है? किन की संख्या? ये उपसमुच्चयों करिए, उचित उपसमुच्चयों की। अब समझ में आ गया? उचित उपसमुच्चय में मैंने वहां पे जो हमारा हमने समुच्चय ए लिया था क्यों छोड़ दिया था? समझ में आ गया ना? इसीलिए छोड़ दिया। देखो तो अब इसे उतारो।
उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला क्या है, देखो एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब इसका मतलब एकल समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, तो वही हमारा क्या है, एकल समुच्चय। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे देखो एकल का मतलब क्या होगा, एकल समुच्चय मतलब क्या ना क्या चाह रहा, इसका मतलब यो कोई भी ऐसा समुच्चय ले लो आप, मान लिया मैंने एक ही समुच्चय लिया ए बराबर ये ले लिया मैंने, तो इसमें ये बताओ कितने अवयव, एक अवयव ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। समझ में आया, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। समझ में आ गया। अब अगला क्या है, घात समुच्चय। देखो घात का मतलब, घात आपको पता है कि पावर एक तरीके बोल सकते हैं, किसी भी संख्या कितनी पावर हो वो घात कहलाती है। अब देखो जब हम समुच्चय ए के उप समुच्चय ज्ञात करते हैं, मतलब ये नहीं कि हाँ आपने बोला कि सर कि आप बार बार ए क्यों ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, समुच्चय कैपिटल वर्ड से लिखते हैं तो हम ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड तक, ठीक है, लेकिन कैपिटल वर्ड से लेना। तो इसका मतलब जब समुच्चय ए के उप समुच्चय ज्ञात करते हैं तो प्राप्त उप समुच्चयों का संग्रह एक, या तो ए की घात बोल दो, ए का घात उप समुच्चय कहलाता है। जो ए का जो घात होगी ना वही हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लिया मैंने कोई एक समुच्चय लिया, मान लिया मैंने जैसे कि कोई समुच्चय लिया, मैंने ले लिया ए बराबर, ये मैंने ले लिया उस समुच्चय, ठीक है, सॉरी मैंने ले लिया समुच्चय, मैंने क्या ले लिया, समुच्चय। देखो इसमें मैं कोई अवयव ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1 2, ये 2 अवयव ले लिए। तो उसने क्या बोला हमें, जब हम समुच्चय ए के उप समुच्चय ज्ञात करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, इसके उप समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो इसके उप समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, ये बताओ आप, इसके उप समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। क्या इसके उप समुच्चय में ये नहीं निकाल सकता, इसके मैं उप समुच्चय निकाल लूँगा तो क्या आएंगे भाई, एक तो फाई आएगा, मैंने बोल रखा था समुच्चय को ऐसा भी उसमें पक्का 100% रिक्त समुच्चय तो होगा। तो मैंने एक तो रिक्त समुच्चय निकाल लिया, ये निकाल लिया, या ऐसे निकलो, चाहे ऐसे निकलो, अगर आपको ऐसे लग रहा तो लो, ये मैंने लिख लिया एक, तो इसमें फाइल निकाल लिया मैंने, ठीक है। कैसे मैं एक नहीं निकाल सकता, एक मैंने इसमें से एक निकाल लिया, ठीक है, एक मैंने इसमें से 2 निकाल लिया। क्या इसमें से एक में पूरा नहीं निकाल सकता, 1,2। अब ये बताओ इसने क्या कहा था, जब समुच्चय ए के उप समुच्चय ज्ञात करते हैं तो प्राप्त उप समुच्चयों का संग्रह, ये जो हमारा प्राप्त उप समुच्चयों का संग्रह है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय कहलाता है। ये ऐसे कर लो, देखो थोड़ी को, जब हम समुच्चय ए के उप समुच्चय ज्ञात करते हैं तो प्राप्त उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ऐसे कर लो या फिर ऐसे निकलो, ए का घात समुच्चय कहलाता है। तो अब ये बताओ, अब इन्होंने बोला कि घात समुच्चय का मतलब क्या, अब ये बताओ ये कितने अवयव आए, अगर इस समुच्चय के मैंने अवयव निकाल ले, उप समुच्चय निकाल ले, तो कितने उप समुच्चय आए हमारे, 1 2 3 4, कितने उप समुच्चय आए, 4। तो हम इसके अब देखते हैं, देखो घात समुच्चय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो मैं इसके घात समुच्चय निकालता हूँ, लो समुच्चय ए के घात समुच्चय निकालता हूँ तो मैं 2 की पावर n निकाल सकता हूँ। तो मैंने n आपको क्या बताया था, अवयव की संख्या। तो बताओ जब मैंने समुच्चय लिया था, कहाँ का ये, इसमें कितने अवयव आए थे, 2 अवयव आए थे ना, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो कितने आ गया, 4। तो अभी बताओ इसमें उप समुच्चय का संग्रह कितना आया, 4। अब हम देखते हैं 4 कैसा है, देखो 1 2 3 4। तो ये बताओ ये जो 4 हमारे उप समुच्चय आए, ये जो हमारे 4 उप समुच्चय आए, क्या ये घात समुच्चय नहीं हो जाएंगे हमारे, अब आए समझ में, क्या हो जाएंगे, घात समुच्चय, ये हमारे घात समुच्चय कहलाएंगे। अब देखो मैंने एक नोट में लिखा है, यदि समुच्चय ए में n अवयव है, समुच्चय ए में n अवयव है, तो प्राप्त घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। इसी का मतलब यही है। मान लो कि मैंने कोई ये ले लिया, देखो मैंने कोई बी समुच्चय नहीं लिया, चलो मान लिया, उसमें मैंने ये ले रखा, मैं बी मान लेता हूँ, लो चलो ए मान लेता हूँ इसे भी, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ऐसा करो, इसे कर लो बी,
इसे बी कर लेते हैं, क्योंकि हर बार हमें ए ले रहे हैं ना, अभी कन्फ्यूज होंगे। मैंने ये बी मान लिया, ठीक है। तो अब ये बताओ, मैं कोई समुच्चय बी ले लेता हूँ। मैंने कहा यदि समुच्चय बी में n अवयव है, मैंने इसमें n अवयव ले लो। n का मतलब क्या हो, सपोज डैश, मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक। तो अब ये बताओ, ये n अवयव निकाल, n का मतलब ये n जो बिलोंग कर रहा है ना यहाँ से, इसमें जो n बिलोंग कर रहा है ना, ये इसे बिलोंग करेगा ये इसमें, किसे, नेचुरल नंबर को। तो अब ये बताओ, इसका मतलब अनंत अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, अनंत। तो इसलिए मैंने बोला यदि समुच्चय बी में n अवयव है तो प्राप्त समुच्चय की जो अवयव संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी, 2 की पावर n होगी। समझ में आ गया ये क्या करता, उतारो, उतार लिया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक संभव अवयव का समुच्चय जो विवेचना में घटित होता है तो वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, और इसे U से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, U से भी दर्शाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये मतलब कहना क्या जा रहा है, थोड़ी आपको डेफिनेशन थोड़ी हार्ड से लग रही है, देखो मैं सरल बना दूँ, टेंशन लो। जैसे देखो, मैंने जैसे मान लिया, कैसे दर्शाते हैं, U से ले लिया कोई समुच्चय, क्या लिया है, A B C D E F, ठीक है, A B C D F। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो प्रत्येक संभव अवयव का समुच्चय, क्या ये अवयव संभव है, सबको पता क्या है, ये संभव है, जो विवेचना में घटित होते हैं, जो विवेचना में घटित होते, ये अवयव संभव है ना, तो इनकी मैं विवेचना कर सकूँ, ये घटित हो रहे, तो वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो विवेचना में घटित होने का मतलब क्या है, देखो ये कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि A बराबर, मैंने ले लिया एक में A B, ठीक है, एक में ले लिया मैंने B बराबर C D, ठीक, और एक में मैंने ले लिया C बराबर E F। अब आप मुझे ये बताओ, ये तीनों के तीनों जो हमने इसके उप समुच्चय निकालने हैं, एक टाइप से बोलते हैं इसके उप समुच्चय निकालने हैं, या मैं बोल सकता हूँ तो क्या ये हमने 3 समुच्चय लिए हैं। देखो उप समुच्चय या समुच्चय वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि हम उन्हें कब बोल लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम हर कंडीशन में उन्हें उप समुच्चय बोल लेंगे, उसके वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने समुच्चय कब लिया और उप समुच्चय कब लिया, ठीक है। ये बताओ, जो ये यूनिवर्सल है हमने यू लिया, क्या इसके जितने अवयव इसमें बिलोंग नहीं कर देगा, हाँ या ना, क्या इसमें बिलोंग कर रहे नहीं कर रहे, बिलोंग कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए में सबसे हट हो जाएगा U, ये भी सबसे हट हो जाएगा U, ये भी सबसे हट हो जाएगा U। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि प्रत्येक संभव अवयव का समुच्चय, भाई ये प्रत्येक संभव अवयव लिए जिनका मैंने समुच्चय बना लिया, जो विवेचना में घटित होते हैं, तो वे सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, क्या मुझे ये बताओ, आप समझ में आ गया क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया, उतार लिया। इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लो, चाहे यहाँ को लिख लो चाहे इधर लिख लो नोट पॉइंट। देखो मैं इधर लिखवा रहा, तुम भी ऐसा मत करना कि कॉपी में उधर ही लिख दो, इधर लिखना साफ साफ करके, नोट्स बढ़िया करके बनाना। ये नोट पॉइंट है कि इसमें देखो जो सभी समुच्चय रहेंगे ना, हमारे सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित होते हैं। ये बताओ, सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में क्या समावेशित नहीं होगा, समावेशित का मतलब एक तरह से समा जाना। क्या बताओ, ए बी इसमें है नहीं का, सी डी इसमें है नहीं का, ई एफ इसमें है नहीं का, तो ये यही कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित होते हैं। समझ में आ गया, देखो इसे उतारो और
अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।